गांव की कहानी आमतौर पर सरल, ईमानदार और ग्रामीण जीवन की सादगी को दर्शाती है। एक ऐसी कहानी साझा कर रहा हूं जो गांव की सुंदरता और वहां के लोगों के जीवन को दर्शाती है। गांव की कहानी किसी समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरियालीपुर। यह गांव अपने नाम के अनुसार चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत सीधे साधे और मेहनती थे। वे खेती बाड़ी करते, पशुपालन करते और गांव के तालाब में मछलियां पकड़ते थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसे गांव के लोग पूजते थे। शाम के समय जब सूरज ढलता था, तब गांव के बड़े बुजुर्ग इस पेड़ के नीचे बैठकर दिन भर की बातें करते और गांव के बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाते। इस गांव में रामू नाम का एक किसान था, जिसकी खेती बहुत अच्छी थी। रामू मेहनती था और उसकी फसलें हमेशा हरी भरी रहती थीं। लेकिन एक साल बारिश कम हुई और गांव में सूखा पड़ गया। रामू के खेत सूखने लगे और उसकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन रामू ने गांव के मुखिया से मदद मांगी। मुखिया ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि हमें मिलकर कुछ उपाय सोचना चाहिए। गांव के लोग एकजुट हुए और उन्होंने पास के पहाड़ से पानी लाने के लिए एक नहर बनाने का निर्णय लिया। सभी गांव वालों ने मिलकर दिन रात मेहनत की और आखिरकार नहर तैयार हो गई। नहर से पानी आते ही रामू के खेत फिर से लहलहाने लगे। इस घटना ने गांव वालों को एकता और सामूहिक प्रयास की शक्ति का एहसास कराया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और रामू ने अपनी मेहनत से गांव में सबसे अच्छी फसल पैदा की। गांव के लोग खुश थे और उन्हें गर्व था कि उनके गांव में ऐसी एकता और सहयोग की भावना थी। इस तरह हरियालीपुर गांव एक बार फिर से हरियाली से भर गया और सभी गांव वाले सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगे। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में बल होता है और मिलजुल कर काम करने से बड़ी समस्या का हल निकल सकता है।